ठीक है। स्टार्ट। तो देखो आज के क्लास में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे हमारा जो सीसीटीवी सिस्टम है इसका कनेक्शन सिस्टम के साथ, मतलब तुम्हारा कोई चाहे लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि बहुत समय हम लोग को सिस्टम के थ्रू यहाँ इस सीसीटीवी को ऑपरेट करना पड़ता है। ऐसा तो फिलहाल कोई ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम को कनेक्ट करना है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कि सिस्टम किसी भी कंप्यूटर को तुमको अगर सीसीटीवी सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो कैसे करोगे, उसका मतलब तरीका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मेरे पास अभी मैं तुम जैसे तुम लोग देख सकते हो कि फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक मेरा सिस्टम ओपन करके रखा है मेरा एक लैपटॉप को। और सेकेंडली यहाँ पे हम लोग का सीसीटीवी बैक जो पीछे जो मॉनिटर तुम लोग को दिख रहा है वहाँ पे सीसीटीवी का तुमको रिकॉर्डिंग वाला स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई कैमरा लगाया नहीं, तो बाद में लगा के दिखा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि अभी अभी इस प्रोसेस को करना कैसे है, मतलब ये सिस्टम को लैपटॉप को सीसीटीवी सिस्टम के साथ जोड़ना कैसे है। ठीक है, तो जैसे तुमको पता है सीसीटीवी का दो टाइप मेनली दो टाइप का होता है, एक डीवीआर एक एनवीआर। अभी फ़िलहाल राइट नाउ जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो डीवीआर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को ये जो सिस्टम है, ये तो लैपटॉप है, इसको किसके साथ जोड़ना होगा, डीवीआर के साथ जोड़ना होगा। ठीक है, कनेक्ट करना होगा। अगर इसको डीवीआर के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग एक अभी केबल का ज़रूरत पड़ेगा, लैन केबल, एक इथरनेट केबल या तो लैन केबल का ज़रूरत पड़ेगा। फिलहाल मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो है ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे ये हो गया लैन केबल। ठीक है, ये दिख रहा है ना, तो ये लैन केबल है। इस केबल का दो साइड होगा, एक साइड को तुमको लगाना है अपना डीवीआर सिस्टम में लगाना है और दूसरे साइड को लगाना है लैपटॉप में लगा देना है। ठीक है, लैपटॉप या तो डीवीआर का जो लैन पोर्ट होता है, जो इथरनेट पोर्ट होता है वहाँ पे लगाना है। तो लैन पोर्ट या तो इथरनेट तो पता ही है तुम लोग को। तो इस केबल का एक साइड को मैंने यहाँ पर लगा दिया, जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ, एक साइड को मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये है ये वाला तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लगाया है, ये लैपटॉप का लैन पोर्ट में लगाया है। ठीक है, लाइक दिस। एंड दूसरा वाला जो पोर्ट है मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, ये देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा साइड को। तो यहाँ तक समझ में आ गया बात। लो पकड़ो इसको। तो पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग को सीसीटीवी सिस्टम को हम लोग एक्सेस करने से लैपटॉप में एक्सेस करने से पहले, अभी तो जस्ट मैंने लैन केबल को कनेक्ट किया है, लेकिन अभी मैं इस सीसीटीवी सिस्टम का लैपटॉप के साथ अभी कनेक्शन हुआ नहीं, तो डायरेक्ट उसको हम लोग सीसीटीवी सिस्टम को डायरेक्ट हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए उसका जो मॉनिटर है सीसीटीवी सिस्टम का, उस मॉनिटर में जाना होगा। फिलहाल मैं इसको थोड़ा डाउन करता हूँ ताकि इसका मॉनिटर दिख जाए। और ये तुमने माउस लगा के रखा है ना? हाँ, वो वाला माउस है ना, दो इधर दो। हाँ, तो ये माउस है। तो अभी डायरेक्ट मैं सीसीटीवी सिस्टम को एक्सेस करता हूँ, जो कि ये जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर का कनेक्शन मैंने सीसीटीवी सिस्टम का डीवीआर के साथ करके रखा है। तो डीवीआर का जो सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर का हम लोग डायरेक्ट मॉनिटर से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सीसीटीवी सिस्टम का जो मेन मेन्यू है, अगर उसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद चले जाओगे यहाँ पे मेन मेनू, और यहाँ पे इसका पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड मैंने पहले ही सेट करके रखा था, तो तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम सिखाया था पासवर्ड कैसे देना है। फिलहाल मैं यहाँ पे ये जो कीबोर्ड वाला आइकन है यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो इसका पासवर्ड यहाँ पे आज देने के लिए जो टाइप करने के लिए जो कीबोर्ड है यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो मैं इसका पासवर्ड दे रहा हूँ, मैंने 1 2 3 4 सेट करके रखा है, और इसको एंटर करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो ये मेरा मेन मेनू यहाँ पे खुल चुका है। ठीक है, ये सीसीटीवी सिस्टम को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। थोड़ा ये स्क्रीन को मेनू को क्लियरली दिखा देना यहाँ पे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सेटिंग्स में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है तुमको नेटवर्क लिखा हुआ रहा है। ठीक है, ये नेटवर्क लिखा हुआ है, तो नेटवर्क में क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी हम लोग को कहाँ जाना है, यहाँ पे ये TCP/IP, यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है ना TCP/IP, ये TCP/IP जो ऑप्शन है तुमको दिख रहा है, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे मुझे IP सेट करना होगा। तो जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास IP एड्रेस का क्लास मैंने करवाया था, तो IP तो अगर जिन लोगों को पता नहीं, मैं बाद में समझा दूंगा IP क्या है। फिलहाल यहाँ पे मुझे IP सेट करना होगा। तुमको इस तरह से मैंने तुम लोग को IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट दिया था कि IP एड्रेस का अलग अलग क्लासेस होता है, A B C। तो तुम कोई भी क्लास का IP यूज़ कर लो, चाहे A करो, B करो, C करो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे C क्लास का IP यूज़ कर लेंगे। तो ऑलरेडी तुम देख सकते हो यहाँ पे IP एड्रेस असाइन किया हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो मोड है वो स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि DHCP मोड देना नहीं है हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे मैन्युअली IP असाइन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक वाला मोड को हम लोग को सिलेक्टेड रखना है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो IP होगा वो हम लोग मैन्युअली देंगे।
तो यहाँ पे ऑलरेडी आईपी दिया हुआ है, ये क्लास सी का आईपी है। जैसे 192 से अगर शुरू हो रहा है तो कौन सा क्लास का आईपी है, सी क्लास का आईपी है। 192.168 समथिंग दिया हुआ है यहाँ पे 192.168.137 इसका आईपी है। ये इसका हो गया सबनेट मास्क। फिलहाल इसमें गेटवे का भी फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं, तुम ना भी तो भी चलेगा। यहाँ पे इसको तुम इस तरह से क्लिक करते हुए इस तरह तुम, ये तुम्हारा बैक स्पेस है, मतलब यहाँ से इसको इस तरह से तुम रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ से इस तरह से क्लिक करते हुए इन सबको तुम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसको ना भी दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से भी ये मैं बैक स्पेस को क्लिक करते इसको मैंने हटा दिया। अगर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका यूज़ होने वाला नहीं है। उस तरह से यहाँ पे जो DNS सर्वर लिखा हुआ है इसका भी फिलहाल यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जो फिलहाल जो है उसको मैं उसे रहने देता हूँ इसको, और ना भी दो तो भी चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग को मोस्टली चाहिए IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क, ये दोनों चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग को, ठीक है। तो तुम क्लास सी का दो, क्या तो बी का दो, या तो ए का दो। ध्यान रखना हम लोग जो भी क्लास का आईपी देंगे उसी क्लास उसी से जुड़ा हुआ आईपी, मतलब उसी रेंज से जुड़ा हुआ आईपी मुझे DVR में लैपटॉप में देना होगा। तो ये जो आईपी मैं कहाँ पे दे रहा हूँ, मैं DVR में दे रहा हूँ। कहाँ पे दे रहा हूँ मैं, DVR में। डायरेक्ट DVR को मैं मॉनिटर के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, आईपी दे रहा हूँ मैं। तो चलो यहाँ पे आने के बाद इस तरह से आईपी देने के बाद स्टैटिक मोड पे रखो। IPv4 दो वर्जन होता है, V6 V4। फिलहाल तुम लोग को V6 पता नहीं है, V4 में क्लिक कर देना। और इस तरह से जैसे मैंने आईपी दिया है तो मैं आईपी यहाँ पे असाइन कर, जरूरी नहीं कि तुमको यही आईपी देना है, तुम कोई भी आईपी दे सकते हो। जैसे अगर आईपी का कॉन्सेप्ट है BC का, कोई भी आईपी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लास सी का ये वाला आईपी दे दिया, और आईपी ध्यान में रखना है 192.168.137.7 है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये अप्लाई वाला बटन पे क्लिक कर देना, और इसको अप्लाई करने के बाद ये ओके कर दो। ये बोल रहा है कि आईपी और गेटवे इनवैलिड, मतलब गेटवे इनवैलिड बोल रहा है, बीट रेंज मास्ट बी 1 to। अच्छा मतलब यहाँ पे कोई बात नहीं, तो मैं एक दे देता हूँ, मतलब बोल रहा है गेटवे देना है तो मैं इसे डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे पहले था वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1, मतलब यहाँ पे गेटवे मांग रहा है, लेकिन फिलहाल इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये गेटवे मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पे 192, जैसे ये 168, उसके बाद ये हो जाएगा 168, और उसके बाद ये 137, और इसको मैंने कर दिया 1, ठीक है। ये मैंने गेटवे दे दिया, ठीक हो गया ना बात, समझ में आ रहा है। तो अगर गेटवे मांग रहा है तो तुम दे देना। अगर ध्यान रखना जब तुम गेटवे दोगे तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो गेटवे एड्रेस होगा, यहाँ पे तुम जो भी एड्रेस दोगे, यहाँ पे तुम जो भी एड्रेस देना, यहाँ पे इसको 1 कर देना, ठीक है। इसको क्या कर देना है तुमको, जैसे यहाँ पे तुम जो भी लिखोगे एज इट इज सेम लिख देना। तुम ये जो एड्रेस यहाँ पे लिखा वो वही एड्रेस यहाँ पे लिख देना। लास्ट वाला पार्ट क्या कर देना, 1 कर देना। जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा गेटवे का एड्रेस 1 से देते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, और ये मैंने अप्लाई कर दिया, और इसको मैंने ये सेव कर दिया। हो गया इतना सारा काम, बस समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने IP सेट कर दिया प्रॉपरली। अभी हम लोग लैपटॉप में आएंगे। अभी तुम लैपटॉप में दिखा देना जहाँ पे मैंने ये इसको कनेक्ट किया था। ये तो DVR का माउस हो गया, ये लैपटॉप का माउस में एक्सेस कर रहा हूँ। और लैपटॉप में आने के बाद यहाँ पे ठीक है, इधर से लगा हुआ है ना ये। तो यहाँ पे एक इशू हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा इसको पॉज करो, तो पॉज कर लो, पॉज। हाँ वही। तो करना क्या है, अभी हम लोग को यहाँ पे अभी हम लोग सिस्टम पे आना है, लैपटॉप पे आना है, और लैपटॉप पे आने के बाद इस लैपटॉप में भी मुझे IP एड्रेस सेट करना होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे IP सेट करने के लिए यहाँ पे छोटा सा ये नेटवर्क आइकन दिख रहा है। यहाँ पे ये छोटा सा नेटवर्क आइकन सारा सामने लेके आ जाओ। ये एक छोटा सा नेटवर्क आइकन होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये छोटा सा एक नेटवर्क आइकन है, ये वाला आइकन, ठीक है। यहाँ पे तुमको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे तुमको जाना है कंट्रोल पैनल, ठीक है। सॉरी कंट्रोल पैनल नहीं, यहाँ पे जाना है चेंज एडेप्टर सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा इंटरफेस दिखा रहा है। इन तुम्हारे केस में इतना सारा इंटरफेस नहीं होगा, सिर्फ 1 या 2 ही होगा, इथरनेट या तो वाईफाई होगा ये वाला, ठीक है। तो तुमको करना क्या है, हमने जो लैन पोर्ट लगाया था, ये जो लैन पोर्ट लगाया हम लोगों ने ये इथरनेट पोर्ट में लगाया है। तो यहाँ पे ये हो गया इथरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो इथरनेट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ये इथरनेट लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे येस करना है हम लोगों को, ओके। एंड देन एक अलग नया सा डायलॉग विंडो यहाँ पे ओपन होगा, तो इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे। ये हो चुका है ओपन। और यहाँ पे एकदम थोड़ा नीचे आना है, और ये TCP/IP वर्जन 4 में क्लिक करना है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है।
फिर यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में से नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी मैंने ये ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखा है, यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और यहाँ पे तुमको आईपी टाइप करना है। मैंने ऑलरेडी करके रखा है टाइम सेव करने के लिए 192.168। देखो वही रेंज में मैंने आईपी दिया है। सीसीटीवी मैंने क्या आईपी दिया था मैंने सिस्टम में डीवीआर में 192.168.137 था, और यहाँ मैंने 137.10 कर दिया। और सबनेट मास्क ध्यान रखो यही होगा 255 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना सेम रेंज में मैंने जस्ट लास्ट वाला पार्ट को मैंने थोड़ा चेंज किया, वहाँ पे 7 था, यहाँ पे 10 किया, बाकी तीनों पार्ट मेरा सेम है, ठीक है। तो इसी रेंज में आईपी दे देना। क्लास सी का कोई भी आईपी दे सकते हो, बस रेंज सेम होना चाहिए, नेटवर्क पार्ट सेम होना पड़ेगा, या तो बी का दो, या तो ए का दो, या तो सी का दो, बाकी तुमको पता है कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था ऑलरेडी। और उसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर दो, एंड देन यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। तो ये आईपी सेट हो चुका है। अभी इस मेन विंडो को भी हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ से भी इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी तुम एक काम करो, तुम्हारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको ओपन कर लो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, रन में चले जाओ, और यहाँ पे टाइप करो CMD टाइप किया हुआ है यहाँ पे, इसको ओके करो। तो इससे तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके तुम टाइप करो पिंग, क्या टाइप करो PING पिंग, और उसके बाद वो जो DVR सिस्टम का IP एड्रेस है वो टाइप करना है। तो DVR सिस्टम का IP 192.168.137.7, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग जस्ट यहाँ पे ये चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं कि मेरा लैपटॉप के साथ DVR सिस्टम का कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो ये पिंग करके उसका IP टाइप करो DVR सिस्टम का, और एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद क्या मैसेज आ रहा है देखो, यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है देखो, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.137, मतलब 137.7 से रिप्लाई कर रहा है। मतलब मेरा सिस्टम ने उसको हाई बोला था, उसने हेलो बोला, लाइक दिस, ओके। तो लैपटॉप के साथ DVR सिस्टम का कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ तक तो काम हो चुका है। अभी इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दो। ये हम लोगों ने जस्ट चेक किया, वेरीफाई किया कि कनेक्शन सही से हुआ कि नहीं। एक बार जब कनेक्शन सही से हो गया, अभी हम लोग फिर से एक क्या करेंगे, तुम्हारा सिस्टम में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो, या तो गूगल क्रोम या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी ओपन कर लो। मैं यहाँ से करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर को मैं ओपन करता हूँ, और इसका जो एड्रेस बार है वहाँ पे तुम जाकर टाइप करो, वो CCTV का IP टाइप करो। कौन सा CCTV सिस्टम का IP हो गया 192.168.137.7, ठीक है। ये IP तुम टाइप कर लो, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये IP मैंने टाइप किया 192.168.137.7 जो CCTV सिस्टम का IP है। उसके बाद एंटर प्रेस कर दो। तो एंटर प्रेस करने के बाद थोड़ा वेट करो। यहाँ पे CCTV सिस्टम का जो DVR का जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सेस यहाँ पे आ जाएगा, देखो CP+ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे तुमको उसका लॉगिन ID एंड पासवर्ड देना है, ठीक है। तो मैंने जो वहाँ पे लॉगिन ID DVR सिस्टम में पहले दिखाया तुम लोग को, वो मेरा एडमिन ही है, यूज़र नेम मेरा एडमिन है, और पासवर्ड मुझे वही दे रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करता हूँ, या एडमिन मैंने टाइप कर दिया, और मैंने पासवर्ड दिया था 1234, और यहाँ पे तुमको ध्यान देना है, यहाँ पे ये लैन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये TCP लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जो मैंने वहाँ पे दिया था DVR में, वही यहाँ पे मैंने डाल दिया, और इसके बाद इसको लॉगिन कर दो। यहाँ पे लॉगिन क्लिक बटन में क्लिक कर दो। तो लॉगिन बटन में क्लिक करते देखो तुम यहाँ पे, ये तुम्हारा पूरा का पूरा, ये वाला नहीं, ये तो मेरा मॉनिटर वाला एक्सेस है। यहाँ पे लैपटॉप का मॉनिटर में देखो, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा पूरा DVR सिस्टम का यहाँ पे एक्सेस आ चुका है, उसका CP+ का। हाँ, तुम आगे यहाँ पे एक कैमरा कनेक्ट कर दो, तो वहाँ पे उस कैमरा को कनेक्ट करके देखो एक बार, जैसे तुम्हारा वो कैमरा अगर उस मॉनिटर में दिखेगा, वो साथ साथ ये लैपटॉप में भी दिख जाएगा। हाँ, उस कैमरा का कनेक्शन तुम लोग दे दो, वहाँ पे कनेक्शन दे दिया। थोड़ा ठीक वेट करो अभी। हाँ देखो ये आ चुका है। थोड़ा रुको। हाँ थोड़ा रुको अभी। हाँ, तो देख सकते हो यहाँ पे ये लैपटॉप में भी ये रिकॉर्डिंग दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये पीछे हो गया, वो उसका जो CCTV का जो मेन मॉनिटर है वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग आ रहा था, ठीक है, दिख रहा था स्क्रीन में। और ये मेरा यहाँ पे मेरा लैपटॉप में भी, मेरा लैपटॉप सिस्टम में भी ये देखो वही सेम स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने इस तरह से सक्सेसफुली वो जो DVR सिस्टम है उसको हम लोगों ने लैपटॉप के साथ जोड़ दिया। चाहे लैपटॉप और डेस्कटॉप कोई भी हो, तुम इसको इसके साथ जोड़ सकते हो आराम से, ठीक है। और उसके बाद यहीं से तुम उसको ऑपरेट कर सकते हो, यहीं से तुम उसको क्या कर सकते हो, अपना लैपटॉप में बैठ के भी आराम से उसको ऑपरेट कर सकते हो। क्या ऑपरेट करना है आज के क्लास में नहीं, आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल आज का टॉपिक इतना ही था, कैसे कनेक्ट करना है सक्सेसफुली हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है।